हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है? श्रेणी क्रम, किसी को क्रम में लगाना या क्रम का स्थान बताना है ना। क्रम क्या होता है? देखो कोई पंक्ति दे रखा होता है, जैसे ये पंक्ति है और पंक्ति में से आपसे पूछ सकता है ये इसका पंक्ति का क्या होता है? बायां होता है, ये पंक्ति का होता है दायां। इसमें कोई संख्या या वस्तु या व्यक्ति खड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो इसका क्रम पूछता है कि ये कहीं से मान लो यहाँ से इधर से कोई 8वीं है, ठीक है, माना ये 8वीं, यहाँ से कोई संख्या 9वीं है, ठीक है, तो इसमें कभी टोटल पूछेगा आपसे कि टोटल कितने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। एक पंक्ति है, जैसे मान लो तुम दावत में बैठते हो, नहीं दावत में एक पंक्ति में तो बैठते हो, पंक्ति बोलते हैं उसे, ठीक है। जब पंक्ति में बैठते हो तो अगर किसी को वो दोना पत्थर डालने होते हैं तो वो गिनती भी कर लेता है कि इतने चाहिए वहां, तो वो गिनती भी कर सकता है। या तो इससे बोल दिया जाए कि बताइए भाई एक लड़का बैठा है राम इधर से 18वां, ठीक है, और इधर से बाएं से बैठा है 25वां, ठीक है, तो बताइए कितने दोनों की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। ये पंक्ति तो है, उसमें टोटल संख्या काउंट करना, समझते रहना कैसे कैसे अब मैं बताता जा रहा हूँ ना। तो ये पंक्ति होती है, तो पंक्ति में कभी भी तो टोटल पूछ सकता है, कभी बाएं से स्थान पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? बाएं से स्थान पूछ सकता है, ठीक है, कभी पूछ सकता है दाएं से स्थान, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा ये पंक्ति, ठीक है। पंक्ति होती है किसी क्रम में लगाना, ठीक है। अभी थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाता है, इससे पहले से स्टार्ट से करने से पहले कितना आप सही हो या समझ सकते हो या नहीं, है ना। एक क्वेश्चन लिखें, बेसिक सा है ना, बोल रहा हूँ उसे लिखें। अभी मैंने कुछ बताया नहीं, केवल एक पंक्ति बताई है, पंक्ति समझ लो कि एक पंक्ति होती है, पंक्ति में व्यक्ति बैठ जाए या वस्तु बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं ना, केवल इतना समझो। इसके बाद में अभी कोई एक नई फॉर्मूला बताया ना, कुछ केवल एक जानकारी बेसिक चीज अभी क्वेश्चन बोलूंगा वो सभी लिखें। जिनको पता हो वो हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है, और जिनको नहीं पता हो वो भी हाथ खड़े कर देंगे, नहीं पता वो बाद में मैं पूछ लूंगा सभी से। तो ये बताना है, जैसे राम का स्थान लिखें सभी के साथ। राम का स्थान बाएं से 12वां है, 12वां है, तथा रोहन का स्थान दाएं से 10वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, समझ होंगे। एक पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति है और पंक्ति में राम का स्थान वो जो है वो बाएं से कौन सा है? 12वां। उसी पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से कौन सा है? 10वां। एक ही पंक्ति है, मान लो ऐसे कोई बैठी है पंगत, या पंगत को बोल देते हैं पंक्ति, और पंक्ति में ऐसे राम का स्थान 12वां और रोहन का स्थान 10वां है। तो उसमें पूछा है इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा, जिनका आंसर आ गया वो हाथ खड़े कर लें, 10 20 15, और जिनका नहीं आया वो खड़े करें। जिनका नहीं आया ईमानदारी से बताना है, 12 14, ठीक है। जरा आप अपना आंसर यहाँ देखना है ना, आप अपना आंसर यहाँ मैच करोगे ईमानदारी से कितना आया है ना, ठीक है। अब देखिएगा, इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये कर तो नहीं सकते, ये भी आपको पता चलेगा अभी साथ साथ, है ना। ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। ज्ञात करने का मतलब है इसको हम निकाल नहीं सकते, इसका हम पूरी टोटल संख्या नहीं बता सकते, है ना। अगर जिन्होंने निकाला हो आंसर वो देख लें, क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं अब आगे इसी पे चल रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन पे। बेसिक सी बात है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, केवल आपको समझना है दिमाग से। एक पंक्ति है और पंक्ति में राम का स्थान है, मान लो ये कोई कौन है? राम है, ठीक है। यहाँ ये बैठा है और राम का स्थान बाएं से कौन सा है? 12वां है, ठीक है, क्लियर है। ये बाएं से हो जाता है तो इधर कौन सा होगा? दाएं से, ठीक है। दाएं से बैठा कौन? ठीक है, ये कौन बैठा है? रोहन। ये कौन है? रोहन दाएं से कौन सा बैठ गया है? 10वां। मान लो ये 10 है,
अब हमें पंक्ति में कुल संख्या बता सकते हो। बेसिक से अगर कोई आपको ऐसे दे देते हैं भाई बाएं से कौन बैठा है, राम बैठा है, ये राम है और ये कौन है, रोहन है, तो आपको दाएं से मिल गया इसका स्थान, बाएं से मिल गया स्थान। अब उसमें ये नहीं पता कि बीच में बैठे हैं या इधर बैठा है या इधर बैठा है। अब हम अगर टोटल निकाल सकते हैं तो अगर कैसे, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा परंतु वो लगेगा कैसे कि यहाँ बीच में हो सकते हैं बच्चे, परंतु वो हमें नहीं पता। हो सकते हैं या रोहन कभी इधर से भी तो 10वां बैठ सकता है, इधर आके बैठ सकता है ना, गिनने पर देखा जाए तो उधर बैठ सकता है। हो सकता है बाएं से तो राम 12 में रहेगा, रोहन कौन सा रहेगा, 10वां। परंतु टोटल संख्या निकालने के लिए या तो बीच की बच्चे होने चाहिए थे कि बीच में उन दोनों के बीच में यार 4 बच्चे बैठे हैं तो निकाल सकते थे कि 12 बच्चे ये, 4 बच्चे ये और 10 ये, 12 और 4 16 और 10 हो गए कितने, 26 हो गए ना, तो ऐसे निकाल सकते थे। परंतु टोटल क्यों नहीं निकाल पाए हम, पहले इस क्वेश्चन में टोटल क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि बाएं और दाएं से एक व्यक्ति का स्थान होना चाहिए। किसका, एक व्यक्ति का स्थान। अब वो कैसे समझो, इसी को समझते हैं हम। अगर हम अब इसमें समझिए कि कैसे टोटल नहीं निकाल सकते। अगर बीच की संख्या होती, क्या होती, बीच की संख्या होती तो हम टोटल निकाल लेते, या ये बोलता कि बाएं से राम के दाएं ये इतना बैठ रहा है तब हम टोटल निकाल सकते थे। परंतु इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए। एक फॉर्मूला है, उसके लिए आपको ये पंक्ति पूरा चैप्टर उसी पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी तुम्हारी ये नॉलेज देखने के लिए किया था कि आप इसका कितना आंसर था। अच्छा, सही आंसर वाले खड़े करें। सही आंसर वाले कितने थे, जो ज्ञात नहीं करने सकते थे वो कितने थे, ज्ञात नहीं किया गया था। जैसे अगर इन्होंने टोटल निकाला हो, जैसे 12 प्लस के 10 माइनस के 1 करके ये कितने थे, ये थे 4 थे और 25 कहाँ गए। किसी को शर्म लग रही है बताने, इधर देखो। अब यहाँ हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपकी यहाँ नॉलेज चेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और दोबारा से पढ़ें। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, पूरा नए सिरे से बता रहा हूँ। ठीक है, श्रेणी क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम करके पंक्ति में स्थान ज्ञात करना या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, बाएं से स्थान दाएं से स्थान। अब देखो बेसिक से समझेंगे। राम बाएं से मान लो 5वां है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बाएं से 5वां है, तथा दाएं से 4वां है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, क्लियर है। अब यहाँ राम का बाएं से स्थान और उसी का दे रखा है दाएं से। एक ही व्यक्ति का दिया है, उसमें था 2 व्यक्तियों का और वो भी था अलग अलग से। ठीक है, तो राम बाएं से कौन सा है, यहाँ 5वां है। ठीक है, ये राम ही है, और यहाँ से राम अगर इधर से देखें ये दाएं से, ठीक है, दाएं से देखें तो कितना होगा, 4, चौथा है ना, यानी कि ये चौथा हो गया ना। अब एक व्यक्ति के 2 बार स्थान काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम 5 इधर से गिने, देखो 1 2 3 4 5, ये कौन सा है, राम ही तो 5वां, इधर से होना चाहिए चौथा, तो 1 2 3 और ये कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, क्लियर है। ये कहां से लग गया, बाएं से, और ये हो गया दाएं से। ये बहुत बेसिक है कि आप बिना फॉर्मूले बिना किसी के आप समझदारी से कर सकते हो। कहते हैं नहीं कि समझदारी से कर लिया उसने, तो वो समझदारी ऐसे की उसने कि यहाँ से 5वां स्थान गिन दिया और यहाँ से चौथा स्थान गिन दिया। अब टोटल काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई कुल संख्या, यानी कि उस पंक्ति में कितने बच्चे थे, 8। ये तो हो गया बहुत बेसिक, यानी कि आप इससे कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ हमें निकालना है फॉर्मूले से कुल संख्या निकालते हैं। अच्छा, ये समझ गए पंक्ति का बायां कहाँ होता है, दायां कहाँ होता है। तो ठीक है, अब देखो कुल संख्या कैसे निकालते हैं, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या निकालते हैं बाएं प्लस के दाएं माइनस के 1। और ये हमने यहाँ भी किया है। क्यों किया -1 क्यों हो रहा है कि एक व्यक्ति का 2 बार स्थान काउंट नहीं किया जाएगा। मान लो एक व्यक्ति को इधर से दोनों आप चले गए बढ़ते हुए, उसी पे खत्म हुए, तो पलंग चाहेंगे उसी को देंगे दोबारा, क्योंकि वो एक बार ले चुका है, दोबारा उसे रसगुल्ला देने की जरूरत नहीं है। एक बार ही रसगुल्ला देंगे, नहीं तो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें इधर, तो बाएं से अब ये हमें इससे निकालेंगे कुल संख्या कैसे निकाल सकते हैं। इसी सवाल में
इससे कुल संख्या कैसे निकालेंगे? तो कुल संख्या देखिएगा, बाएं से राम का स्थान कौन सा था और दाएं से कौन सा था? चौथा। और यहाँ क्या करेंगे फॉर्मूले की वजह से -1, क्या करेंगे -1। अब ये क्या हुआ, 5 और 4 9 माइनस के 1, तो 9 में से 1 गया तो कितना आया? 8 आया। ठीक है, इस तरीके से आप कुल संख्या निकाल सकते हो। कोई डाउट है इसमें? बेसिक इस तरीके से। अब ये -1 पता चल गया क्यों घटाते? क्योंकि राम का स्थान 2 बार काउंट किया जाता है, क्योंकि एक बार यहाँ दाएं से 5 बार गिन गया था और सॉरी बाएं से 5 बार गिन गया था, एक बार दाएं से चौथा, तो 2 बार काउंट हुआ। जब 2 बार काउंट हुआ तो इसलिए माइनस कर रहे हैं कि राम को एक ही बार लेंगे, तो इसलिए उसमें से 1 घटा दें। क्या घटा दें? 1 घटा दें। तो ये हो जाएगी कुल संख्या, ऐसे निकाल सकते हो। अब आपके लिए एक एग्जांपल है, छोटा सा बनाइए। मान लो शीतल का स्थान बाई से 12वां है तथा दाएं से 6वां है। ठीक है, तो कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए, बताइए। ठीक है, ये पूछा है शीतल का स्थान बाएं से 12वां है तथा दाएं से 6वां है, तो कुल संख्या बताइए, क्या कुल संख्या होगी। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला से कर सकते हो, बेसिक है बेसिक से कर सकते हो ना। तो यहाँ समझिएगा। ठीक है, जिनका आंसर अगर 17 होगा वो राइट आंसर होगा। सभी चेक कर लें अपना आंसर, 17 होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, करना कैसे है वो आपके सामने भी लिख रहा है, इसको आप कॉपी करके बना सकते हो कि शीतल है, इधर देखें जिनका नहीं हुआ है, यहाँ कुल संख्या निकालने के लिए पंक्ति में कुल संख्या निकालने के लिए 2 स्थान देगा। क्या देगा? 2 स्थान। ये पहला जो क्वेश्चन नहीं हुआ था वो किसकी कमी से नहीं हुआ था? वहाँ 2 व्यक्ति थे, वहाँ क्या थे? 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों का अलग अलग स्थान था, तो उसमें कुल संख्या नहीं निकाल सकते। आपको उसमें नहीं निकालना कि बायां लगा दिया दायां लगा दिया -1। अगर 2 व्यक्ति हों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि रैंकिंग तो चैप्टर इसी पर आधारित है कि 2 व्यक्ति हों तो उनका अगर स्थान दे रखा है तो कुल संख्या नहीं निकाल सकते, बशर्ते जब बीच में बच्चे ना हों और उसका कुछ और नहीं बताया जाए। जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग जिस क्वेश्चन से की थी उस क्वेश्चन को देखना, उसमें राम तथा रोहन थे और राम तथा रोहन का बाएं से और दाएं से अलग अलग स्थान था। जब अलग अलग स्थान था तो इस फॉर्मूले को वो यहाँ लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से क्या हो? स्थान। अब इसमें देख लो, राम का बाएं से था और दाएं से था, तब हमने टोटल निकाल दिया। अब इसमें शीतल का स्थान बाएं से 12वां है और दाएं से 6 है, तो शीतल का बाएं से लगाएंगे 12 प्लस के 6 माइनस के 1 और 12 और 6 18 माइनस के 1 करेंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। पहली बात क्लियर हो गई। कुल संख्या निकालने के लिए हमेशा एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान होना चाहिए, एक व्यक्ति का, तो डायरेक्ट आप कुल संख्या निकाल सकते हो। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है तो आगे चलते हैं। अभी हमने निकालना समझ गया कुल संख्या, कभी भी आया निकाल सकते हो जी। अब देखिएगा, अब देखिएगा बाएं से स्थान, अभी कभी देख सकते हो कि इसमें देखिएगा, सभी देखें, अभी छाप कर नहीं साथ के साथ। ठीक है, केवल समझ के करना है, तो समझदारी होनी चाहिए वैसे। ठीक है, क्वेश्चनों के केवल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चनों की संख्या चेंज होगी आपके लिए, कंसेप्ट चेंज नहीं होते कभी भी, मेथड चेंज नहीं होता कभी भी, मेथड वही रहता है, केवल संख्या चेंज क्या रहेंगे उसे संख्या पुट करना है। यहाँ तुम संख्या लिख लोगे तो फिर वहाँ कंसेप्ट कहाँ सीखोगे? इधर देखें, अभी हमें कुल संख्या पता चल गया कि कुल संख्या होती कैसी है, बायां पता चल गया, दायां पता चल गया, -1 का भी पता चल गया। इसी क्वेश्चन में पता चल गया ना, कुल संख्या निकलती है एक व्यक्ति का दोनों की तरफ से स्थान और -1 कर देते हैं। ये बायां स्थान भी पता चल गया कि पंक्ति का बायां इधर से होता है, दायां इधर से होता है, -1 कर दो कुल संख्या। अब हमें ये पता कर सकते हैं कि अगर हम सेकंड टाइप पढ़े तो बाएं से स्थान पूछ सकता है, बाएं से स्थान। अच्छा, इसमें क्या है? 3 चीज है। ठीक है, 3 चीज है, इन तीनों में से कोई 2 दे देगा और तीसरी आप निकाल सकते हो।
निकाल सकते हो। जैसे अभी किया था, दो चीज दे दी थी बाएं से और दाएं से, ये निकाल दिया। कोई सी दो देगा, तीसरी आप निकाल दोगे। फॉर्मूला का मतलब ये होता है, कोई दो देगा, तीसरी निकाल दोगे। बाएं से स्थान अगर पूछा जाए, एक पंक्ति में कुल 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं तथा पूरन बाएं से 12वां है, ठीक है, बाएं से 12वां है, तो दाएं से कितने नंबर पर होगा, नंबर पर होगा, ठीक है। इसी में कवर करते हैं हम दोनों को, बाएं से स्थान या दाएं से स्थान पूछे, क्लियर है ना। इसी में क्लियर कर देंगे, दोनों को ज्यादा बड़ा करेंगे नहीं, ठीक है। एक ही व्यक्ति का अगर स्थान पूछ सकता है तो एक तरफ से पूछ सकता है, बाएं से स्थान या दाएं से स्थान, ठीक है। अब देखो, एक पंक्ति में कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं तथा पूर्ण बाएं से कौन सा है, 12वां है, तो दाएं से स्थान कितना नंबर पे होगा, या कि दाएं से वो कौन से नंबर पे होगा, समझ गए। या तो आप इसी फॉर्मूले को याद रखें, कोई अन्य नहीं याद करें, केवल जो दे रखा है, जैसे मान लो मैंने लिखा है फॉर्मूला आपको, कुल संख्या टोटल नंबर्स बराबर होता है लेफ्ट हैंड राइट और माइनस के 1, तो यहाँ बाएं प्लस के दाएं और माइनस के 1, ये फॉर्मूला है ना। इसकी जगह जो जो नंबर है उसकी जगह तो पुट कर सकते हो, कुल संख्या निकाल सकते हो। ये कुल क्या है, 20, ठीक है। कुल कितनी है, 20 बराबर बाएं से स्थान कौन सा है, 12वां, प्लस का इसका पता है हमें, चाहे ये निकालना है तो अगर एक्स ना मानो, अगर मैथ में ना जाओगे तो रीडिंग में रहो तो यहाँ दाएं लिख लो ना, तुम्हारा दिमाग वैसे ही हैंगिंग करने लगता है कि मैथ ही पढ़ते रहते, तो मैथ में एक्स ज्यादा चलती है, तो यहाँ माइनस के 1 किया है ना। अच्छा, ये पक्षांतर और इक्वल टू के बराबर कर लेते हो ना, इतना तो समझदार यही हो तुम, है ना। तो ये क्या है, 12 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ये जुड़ेगा या घटेगा, ये बताओ पहले। घटेगा, है ना। 1 प्लस हो 1 माइनस हो तो घटेगा, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। और ये भी ध्यान रखें, जब माइनस की संख्या बड़ी हो तो चिन्ह माइनस का होता है, ठीक है। यहाँ सीधा कर सकते हो, 20 में से 12 में से 1 गया तो 11, और 11 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या बचेगा इधर, 9, ठीक है। ये 12 कैसे हुआ, 12 हुआ, ये प्लस का 12 है, माइनस का 1 है, तो 12 में से हो गया 11, 11 प्लस के होंगे तो इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 20 में से 11 गए तो क्या कितने बचेंगे, 9, तो दाएं से स्थान कौन सा होगा उसका, 9 होगा, क्लियर है। ये बात आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। एक पंक्ति में राधा का स्थान दाएं से 36वां है तथा उसका बाएं से स्थान कितना होगा, जबकि पंक्ति में कुल 50 लड़कियां हैं, ठीक है। एक पंक्ति में राधा के स्थान दाएं से 36वां है तथा उसका बाएं से स्थान कितना होगा, जबकि पंक्ति में कुल 50 लड़कियां हैं, 15, ठीक है। 15 फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, कुल बराबर होता है दोनों को जोड़कर माइनस, दोनों को जोड़कर माइनस, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखें यहाँ सभी कुल संख्या कितनी है, कुल पता है, टोटल नंबर्स कितने हैं, कुल संख्या बराबर होती है बाएं से प्लस के दाएं माइनस के 1, ठीक है। अब कुल संख्या कितनी थी यहाँ, 50 बराबर बाएं दाएं से है या बाएं से, तो बाएं से निकालनी है, तो दाएं से दे रखा है 36 माइनस 1, 36 माइनस 1, ठीक है।
यहाँ तक किसी को समस्या वो तो बता दे, कमेंट कर दें। तो 50 है बराबर के बाएं, और यहाँ बचेगा 35, और 35 प्लस का है तो 50 में से घट जाएगा 35, और 35 बराबर बाएं बचेगा, और बाएं बराबर निकलेगा कितना 15। 50 में से 35 जाएंगे तो आंसर होगा 15। तो ये 15वां स्थान किसका है, बाएं से है किसका, राधा का। किसका का है, क्लियर है आंसर, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब यहाँ देखो ये टाइप सेकंड, यानी कि जो भी टाइप ऑफ जितने हमने आगे पढ़ने हैं हम, ठीक है। अब है स्थान परस्पर परिवर्तन करना या बदलना, है ना, ठीक है। स्थान परस्पर परिवर्तन करना, ठीक है। पहले इसका फाउंडेशन समझ लें क्या बनता है, ठीक है। समझ लें जैसे अब कॉपी किताबों को साइड में रख दें, निगाहें सीधी कैमरा के फोकस पे होनी चाहिए, इधर देखो ना, ठीक है। अब देखो इधर, मान लो यहाँ से कोई एक, ये कोई लड़का है ना, लड़का लग रहा है लड़की, अच्छा ये हो गया, तो ये क्या समझ लो लड़की की, मान लो ये कोई रीना है, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए। ये कौन है, रीना, और ये है बीना, ठीक है। इसे दे देते हैं हम क्या नाम, बीना। एक रीना और बीना है ना। अब ये यहाँ से कोई स्थान ले लेती है, मान लो ये 16वां है, ये 16वां कहाँ से होगा, बाएं से, और ये होगा। एक बार अगर फोकस के साथ देखो तो यही क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं तो आएगा नहीं। ये बीना है, यहाँ से है कौन सा, 12वां, ठीक है। ऊपर हेडिंग डली हुई है, स्थान परस्पर परिवर्तन करना, बदलना। जैसे मान लो जी यहाँ पहले दावत खा रही होगी, ये खाया ही, और ये लाइन में लगी है धरती, तो रीना है दया आएगी कौन पे, बीना पे। तो बीना क्या, रीना क्या कहेगी, मैंने खा ली, तुम मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे चली जाऊंगी जब तक। भाई ये छोड़ के तो ना जा सकती, भंडारा हो रहा है तो उसमें के लिए छोड़ जाएंगे तो फिर मिलते जाएंगे। तो ये लाइन में खड़ी कर देती है, तो बीना आ जाती है इसकी जगह पे, और रीना आ जाती है इसकी जगह पे। जब तो परस्पर चेंजिंग होगा भाई, परस्पर बदलेंगे तो इसके स्थान पे ये आएगी और इसके स्थान पे ये जाएगी। तो यहाँ कौन आ जाती है, बीना आ जाती है ना। तो बीना खुश, ठीक है, देख तो हंस रही है ये, इसे जल्दी दावत मिलेगी तो वो खुश होगी नहीं होगी, तो ये बीना खुश हो गई। और यहाँ रीना पहली खुश है, क्योंकि वो तो दिक्कत में है ही नहीं, क्योंकि पहली काम कर जा रही है। तो ये कौन है, ये कौन है, रीना, और ये कौन है, बीना। अब स्थान परिवर्तन कर लिया तो इसका कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा भाई। जो वो 12वां स्थान था, अब ये बीना यहाँ आएगी या ये यहाँ जाएगी तो कुछ स्थान चेंज होगा। तो मान लो उसका स्थान हो जाता है 18वां, ठीक है, ठीक है। अब जो बीना थी ना, उसका नया स्थान कौन सा हो जाता है, 18वां। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जगह चेंज की ना। तो जब काउंट करेंगे तो भैया वो दावत वालों का 9 करते हो जाते, परंतु उसके मन में तो स्थान चेंज हुआ ना। ये तो किसकी जगह पे है, रीना की जगह पे ना भाई, रीना ही थी ना पहले 16वें पे, अब ये रीना की जगह पे तो आई तो कौन सा बन गई, 18वें पे। अब ये पूछ सकता है, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, वो समझ लें कि पहला क्वेश्चन है रीना का नया स्थान, रीना का नया स्थान, यानी कि जो रीना पहुंची है, ये तो नया स्थान इसका निकल गया क्या, अब बीना का नया स्थान कौन सा है, 18वां, पुराना स्थान था 12वां, क्लियर है। अब वो ये पूछ सकता है कि कुल पंक्ति में कितने हैं, कुल संख्या, क्या पूछ सकता है आपसे, कुल संख्या, यानी कि जो लाइन लग रही थी उसमें कुल संख्या कितनी है, उसमें कितनी लड़कियां लग रही थी ना। पहला क्वेश्चन समझ में आया, रीना का नया स्थान, दूसरा है कुल स्थान, और ये पूछ सकता है तीसरा के रीना तथा बीना के मध्य कितनी लड़की थी, या वो कितनी लड़की थी, ठीक है। भाई तुम्हें देखा होगा कि सिलेंडर की लाइन में अगर तुम एक आगे आगे लग जाओ तो लड़ाई बात जाती है, नहीं बात जाती है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए पहले कितनी मध्य में लड़की थी, जो भंडारा हो रहा था बीच में कितनी लड़की थी, उसके बीच में ये पूछ रहा है हम किसको कितने को प्यार करके आए,
पूछ सकता है ना। तो ये 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन ध्यान रखें, रीना का नया स्थान, दूसरा कुल स्थान, और रीना तथा वीना के मध्य स्थान। अच्छा अब आ जाते हैं हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कैसे। जैसे देखिएगा, अगर हमने मान लो इसमें रीना का नया स्थान पूछा है, तो अब देखिएगा रीना परंतु यहीं आ सकती है, यहाँ भी हो सकती है। रीना दोबारा अगर बाएं से पूछा जाए तो कब कौन सी हो सकती है, वो 18 में ही हो सकती है। देखो अगर स्थान चेंज करना है तो एक बात ध्यान रखना है इसमें थोड़ी, ये ध्यान रखो, अगर रीना तो यहीं से होगी तो रीना ही का तो स्थान बढ़ेगा। पहले वो 16 में, तो फिर दोबारा में कौन सी हो जाती है रीना। भाई इस लाइन में रीना थी, उसमें मिसप्रिंटिंग रीना लगी, रीना आएगी। जैसे रीना 16 में थी ना, अब यहाँ रीना 18 में हो जाती है, तो इसकी संख्या बढ़ी ना, तो इसकी यहाँ बढ़ेगी और रीना की यहाँ बढ़ेगी ना। कैसे समझ में आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ से काउंट करने पर 16 में थी, अब इसने अपने स्थान पर बीना को एक्सचेंज किया, फिर रीना आगे जाएगी तो तभी तो संख्या बढ़ेगी। भाई इधर जाएगी तभी तो संख्या बढ़ेगी, इसलिए होगी ना। अब देखो यहाँ सभी, ये अब 16 में है, ये अब कितनी हो जाती है 18 में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है यहाँ से, अब केवल करना कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है। तो 16 में कितने प्लस वो कितने माइनस हो रहे हैं, माइनस के 4 हो रहे हैं। 16 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 12। तो आप भी 18 में से क्या कर दोगे, माइनस के नीचे भी 4 कर देंगे। 18 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे 14। टोटल संख्या निकालते हैं तो बायां प्लस के दायां माइनस के 1 करते हैं ना। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कराया है, ठीक है। ये 18 है, यहाँ से करने पर माइनस के 4 किया तो 14 आ गया ना। विकर्ण जानते हो, विकर्ण ये होते हैं विकर्ण। एक आयत में या वर्ग में देखा होता है, ये कहलाते हैं क्या, विकर्ण। तो इसके विकर्ण को किन्हीं को जोड़ दें, 12 प्लस के 18 और माइनस के 1, इसी को जोड़ दें। आप ये नहीं कि इसी को जोड़ दें, या आप ऐसे कर सकते हैं 16 प्लस के 14 माइनस के 1, इन दोनों को जोड़ो, 12 प्लस के 18 और माइनस के 1। 12 और 18 कितने हो जाते हैं 30, ठीक है। और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे टोटल 29। यहाँ से वही आएगा, 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। और माइनस के 1 कितना आएगा, इसी से वही काउंट करोगे तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 29, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसमें रीना का स्थान तो कितना है 18वां, नया स्थान कितना है रीना का 18वां। अगर बीना का पूछेगा तो बीना का नया स्थान कौन सा हो जाएगा 14वां। अगर इनके मध्य निकालना है तो 16 और 18 में अंतर देखें, 16 18 में कितना अंतर है 2 का, और यहाँ केवल -1 कर दें तो इनके बीच में कितने आ जाएंगे 1। यहाँ भी ऐसे कर सकते, 12 और 14 में कितना बढ़ा 2, और 2 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1। तो इनके मध्य कितनी लड़कियां थी 1, ठीक है। दोबारा मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ कि दोनों का स्थान परिवर्तन होगा तो एक व्यक्ति की 2 बार स्थान चेंज होते होंगे, सीधी सी बात है कि वो पहले 16 में थी तो बाद में कब हो गई 18 में। तो ये कौन बीना दाएं से थी 12 में। इसमें केवल ये देखना है ये जुड़ रहा है या घट रहा है। तो ये घट रहा, 16 में से 4 गए तो 12, तो 16 में से 4 गए तो 12। यहाँ क्या है 18, 18 में से 4 गए तो 14। कुल संख्या निकालनी है तो इसको और इसको जोड़ दो, माइनस के 1। माइनस के 1 समझ गए कि एक का स्थान 2 बार काउंट नहीं करते, इसलिए -1 कितना आ जाएगा 29। किसी से निकालो 29 आएगा। मध्य निकालोगे तो अंतर देखो माइनस के 1 कर दो, और नया स्थान तो बेसिक सी पता है कि वो रखा हुआ है, वही आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। नोट डाउन करें, ये स्थान परस्पर परिवर्तन करना है। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन में लिखते जा रहा हूं मैं, केवल फाउंडेशन की फॉर्मेट चेंज बना रहा हूं और तुमको लिखना भी है पूरा ना। देखो पुरुषों की एक पंक्ति में, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाई से, मनोज दाई से 30वां है ना, मनोज दाई से 30वां है। और किरण बाईं ओर से, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है।
जब वे, लिखो भाई सभी नोट डाउन करें, जब वे परस्पर अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। आ गया समझे? कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये टाइप वाला है, उसमें ये क्लियर करेगा आपको कि वो स्थान बदलेंगे, परस्पर बदलेंगे। ठीक है, तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है, तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है, 35वां हो जाता है। तो बताइए कुल संख्या, फिर मध्य के बच्चे, मध्य में कितने बच्चे हैं, फिर बताना है किरण का नया स्थान, किरण का नया स्थान सभी बताना है आपको। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, सीजीएल द्वारा पूछा गया है, सीजीएल 2018। ठीक है, मनोज का दाएं से 30वां है, किरण बाएं से 20वीं है, और ये परस्पर अपना स्थान बदल देते तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। वही 3 क्वेश्चन है आपके। कुल संख्या, मध्य में कितने बच्चे हैं, किरण का नया स्थान कौन सा है। क्लियर है? यहां बनाइए जल्दी। किसी व्यक्ति के 2 बार स्थान दे रखे हों, किसी व्यक्ति के 2 बार, उसको देखें किसके नाम 2 बार आए, मनोज को। पहले मनोज की लिख लें, दाएं बाएं को छोड़ दें, मैं बता रहा हूं तुम दाएं बाएं को छोड़ दें। ठीक है, जिसके 2 बार नाम दे रखे हैं उसे पहले लिख लें। यहाँ कौन है, मनोज, और यहाँ कौन है, किरण। यहाँ कौन है, किरण। तो ये मनोज 30वां है, पहले 30 है, तो किरण कौन सा है, 20। ठीक है, फिर मनोज दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 35। ये 2 बार जो स्थान आए ना मनोज की तो आए, तो हमने पहला नाम देखा मनोज, किरण, मनोज के 2 बार तो मनोज को लिख लिया, हम बाएं दाएं को नहीं देख रहे। क्लियर है? पहला उसका 30वां था, द्वारा 35वां है, तो 30 से क्या हुआ, माइनस के 10 हुआ, तो 35 में भी माइनस 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 25। मैंने कहा था कि कुल के लिए विकर्ण को जोड़ो, माइनस कर दो, 35 और 20 55 होते हैं, और माइनस के 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 54 आ जाएगा। तो कुल संख्या हो जाएगी 54। नया स्थान हो जाएगा 25वां। ठीक है, 25वां हो जाएगा। मध्य में कितने बच्चे हो जाएंगे, 20 और 25 में अंतर हो गया 5 का, और माइनस के 1 कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 4। बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं ना। आया समझने? क्लियर है सभी को? ठीक है।